एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची। माँ ने, पिताजी चले गए थे, गरीब थे, गरीब परिवार के पिताजी चले गए थे, लेकिन माँ ने उनको बचपन से संस्कार दिया। सुनो माता बहन सुनो, समय हो गया क्या आप लोगों का? हाँ, और कैसे? तो उन्होंने संस्कार दिया, संस्कार दे बेटा, किसका अहित नहीं करना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को आदर देना, आदि आदि बात उनको उन्होंने सिखाया था। एक बार वहां पर अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो खाने पीने को तंगी आई, सब भूखे प्यासे सब तड़प रहे। एक सेठ था, जिसे बांकुड़ा में सेठ जी ने अन्नछत्र आदि खोल दिया था बंगाल वासियों को अकाल के समय में। एक सेठ था, उन्होंने कहा कम से कम चलो, कुछ नहीं है, साग सब्जी नहीं है, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो भोजन मिल जाए, और भोजन में भी केवल रोटी मिल जाए, रूखी रोटी मिल जाए तो कम से कम तो कोई मरेगा नहीं। और इस समय के लिए मेरे पास जितने हैं, और रोटी बनाओ। उन्होंने रोटी बना के अन्नछत्र खोल दिया, केवल रूखी रोटी, ठीक है ना। और रोटी बनाते समय कोई बड़ी बन जाती है, कोई छोटी, ठीक है ना। उन्हें तो इतने लोगों के लिए बना रहे। उस समय जब रोटी बांट रहे, सब बड़ी, माने जो बड़े साइज के वो रोटी लेने के लिए, सब छोटी को कोई लेना नहीं चाहता, और सब बांटने के लिए सब हड़प जाते, मेरे को दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। सेठ जी कहे अरे भाई छोटी मोटी जो भी है, जिनके हाथ में जो कुछ आए ले जाओ, लेकिन जिनके छोटी रोटी हाथ में आ गई वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे को वो नहीं, वो दो, बड़ी वाली दो। सबके मन में होती है। अकाल तो पड़ा हुआ है, वो जो छोटी सी बेटी थी उनकी, 8-10 साल की बेटी है, छोटी सी है, वो रोटी लाने के लिए भी जाती, भूख तो लगती है कि रोटी खिलाऊं, लेकिन इस प्रकार भीड़ भाड़ को देखकर उनके मन में कैसे लाऊं, सब तो मांग रहे, जा रहे, वो खड़ी रहती एक जगह पे। खड़ी होने के बाद में सब लेके चले जाते, और बच्ची कुची जली हुई और छोटी रोटी अंतिम में पड़ी, बड़ी रोटी तो बचती नहीं है, और छोटियों में भी छोटी और जल्दी कच्ची जो भी बच जाती है, कोई रोटी पड़ी हुई है जो कोई लेता है नहीं, और उसी रोटी को उठा के लेके वो आ जाती है कि माँ ये रोटी लेके आई। जो सेठ बैठ के रोटी बांट रहा था, अन्नछत्र खुल रहा था, उन्होंने देखा अरे भाई सब मारपीट करके, लड़ाई कर, झगड़ कर सारे रोटी के लिए लेके चले जाते हैं, और जो कच्ची छोटी रोटी को कोई नहीं लेता, और वो अंतिम में उठा के बड़े शांतिपूर्वक उठा के लेके चले। ऐसे 1 दिन 2 दिन चला। सेठ ने सोचा भाई ये तो लास्ट में रहती है, लास्ट में लेके जाती है। उन्होंने क्या किया, एक बार सोने की अंगूठी, उन्होंने एक छोटी रोटी बना के और उसके अंदर में सोने को वो डाल दी, ठीक है ना। उस सभी रोटी के अंदर उन्होंने दे दिया, और छोटी रोटी कोई लेता ही नहीं, सब बड़ी बड़ी रोटी लेके चले गए, बड़ी साइज की रोटी। बाद में जैसे कच्ची पक्की थी, और उसमें वो अंतिम में वो पड़ी हुई थी, और जैसे नित्य प्रति की भांति वो लड़की गई, ले जाकर वो रोटी को उठाई और उठा के लेकर घर पे ले गई। घर पे जैसे रोटी को तोड़ के खाने के लिए माँ और बेटी दोनों बैठे, देखे तो उसी के अंदर से सोने का वो अंगूठी निकली। जैसे अंगूठी निकली ना, अंगूठी निकलने के बाद में फिर माँ ने कहा अरे ये तो शायद कोई भोजन बना रहे थे, उस समय उनके हाथ की अंगूठी उस समय में भूल से आ गई है। बेटा जा जा जा, जहां से लाए ना उनको अंगूठी दे के, अकाल पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है, जा बेटा इस अंगूठी को दे के आना, और ये हमारी हक नहीं, हमारे तो केवल छोटी रोटी में इससे हमारा निर्वाह हो जाएगा, ये हमारे जरूरत नहीं, जा। उन्होंने माँ की बात मानकर संस्कार करते हैं, जाकर पहुंची द्वार पे, पहुंच के कहे जैसे खटखटाए, बेटा कैसे है, रोटी चाहिए तेरे को, और रोटी लेनी है, एक रोटी से अच्छा तू पीछे रह जाती है, इसलिए तेरे को छोटी रोटी मिलती है, और माँ बेटी दोनों एक रोटी से काम, और वो रोटी लेके ले, और रोटी ना, मैं रोटी मांगने नहीं आई हूं। कि क्यों आई है, कि मैं आपकी चीज आपको देने आया हूं। देखो आपकी चीज मैं आपको देने आई हूं। क्या देने आया हूं बेटा, ये भूल से कैसे रोटी के अंदर आ गई थी, क्या नहीं नहीं तू रख ले ना। मां ने कहा ना ये चीज आपकी है, ये चीज आप ले लीजिए। सेठ ने देखा अरे इतनी ईमानदारी, अकाल के समय में और अंतिम में रोटी लेती है, छोटी सी रोटी, और उसको भी मां बेटी दोनों खाते हैं। अगर कोई चीज आ गई तो इसको वापस देने के लिए आ रही है, उन्होंने चोरी तो नहीं की था। अगर चीज हमको मिल जाए तो हम वापस देने जाएंगे, हाँ अरे चोरी थोड़ी की है, भगवान ने दिया ना, हम कहेंगे क्या, अरे भगवान ने कृपा हो गया ना, भगवान यूं देते हैं, भगवान यूं दिया, हम इसको भगवान की कृपा मान करें
ले लेंगे। रंका बंका जा रहे थे, नामदेव जी महाराज जी ने कहा भगवान को, विठलनाथ जी को, अरे भगवान आपके भक्त है, कुछ तो दो तो उनको। कर मैं देता हूं, लेते नहीं ना, आप देते नहीं हो। तो फिर सोने के मोहर पर उन्होंने थैली डाल दिए रास्ता में। रंका बंका दोनों भजन करते करते आते, पति पत्नी दोनों लकड़ी की सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी करते, लाके बाजार में बेचते हैं, उसे निर्वाह कर लेते हैं। रंका आगे चल रहा है, बंका पीछे पीछे आ रहे हैं। तो स्वाभाविक की माता बहनों की ममता होती है, आकर्षण होता है रुपये पैसे के प्रति, आभूषण के प्रति। उन्होंने देखा मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन ये लड़कियों की, पत्नियों की, स्वाभाविक की महिलाओं के आकर्षण खिंचा हुआ इसमें। उन्होंने खड़े खड़े क्या किया, उसने मिट्टी धूल डाल रहे थे और उतने समय में बंका आ गए। उन्होंने कहे क्या कर रहे हैं, कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा। कहे कि क्यों समय व्यतीत कर रहे, राम राम करके जा रहे, धूल में धूल क्यों मिला रहे, मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो। उन्होंने कहा अरे राम राम, मैं तो, मेरे को तो रुपया दिख रहा था, इसलिए सोचा है वो कभी उनके मन नहीं चले, और उनको दिख रहे मिट्टी, तो मैं तो रंका, ये तो मेरे से बढ़ी कर निकल गए बांका तेज, समझ रहे ना। तो देखो लेना नहीं चाहते, भगवान देना चाहते हैं तो भी भक्त लेना नहीं चाहता है। ये है भक्ति, ये है उदारता, ये है ईमानदारीपना। जिसे लड़की ने लिया ही नहीं उस समय में, तो उनके मन में प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा अरे ये ही वास्तव में जो इतने ईमानदार है, जो इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बेटी को गोद ले ली। और बेटी जब आ गई, कहे ये तेरी मां भी मेरे पास में रहेगी, और मां को अपने मां की तरह रखा, और बेटी को माने इतने सम्मान दिया, जो आज मेरे को बेटी दिया है उनको बहुत पूजा अर्चना, बहुत आदर से मानकर रखा, जिन्होंने संस्कार दिया। और बेटी के नाम पर सारी संपत्ति, सारे मालिकानी बेटी बन गई। और जिन्होंने बड़ी रोटी लेके जा रहे थे, और लोग ऐसे घूमते फिरते रह गए। तो ईमानदार का फल देखिए, ईमानदार का फल सत्य है, ईमानदार का फल है परमात्मा है, ईमानदार का फल है शांति है, और ईमानदार का फल ही मुक्ति है। विचार करो। परंतु हर चीज से हम ईमानदारी को खो जाते हैं, स्वार्थपूर्ण बर्ताव, हम सोचते बड़े हो जाएंगे, ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा कुछ हो जाएगा, होने वाले कुछ नहीं है। इसलिए खास करके आज जो बात बताया, घूम फिर कर यहीं आना है, हमको ईमानदारी को निभाना है, ईमानदार बन के रहना है।